नमस्कार। हमारे लखनऊ शहर में तो रात में बारिश हुई है। मौसम पूरा भीगा भीगा सुहाना हो रहा है, बढ़िया। गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। सोमवार को वो भी होगा। राष्ट्रभक्त देशभक्त हो अगर तो एक तिरंगा झंडा अपने घर मकान में ज़रूर फहराना, जिससे पता लगे कि इस तिरंगे झंडे का कुछ सम्मान बना हुआ है। कुछ देश दुनिया की बात कर लेते हैं। राजनीतिक पार्टियों ने वैसे ही हमारे समाज को बिल्कुल जातियों में बढ़िया से बांट रखा है, और प्रधानमंत्री जी ने तो ओबीसी और सवर्णों पे एक विशेष कृपा कर रखी है। बहुत पहले SC/ST एक्ट के माध्यम से इनको तोड़ा हुआ है, जिसमें से 90% जो है गलत मुकदमे लिखाए जाते हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार उनकी मदद करती है। आप मुकदमा लिखा दो, उसके बाद उसकी भरपाई केंद्र सरकार कुछ पैसे के माध्यम से देती है। तो उसमें वकील, पुलिस और जो साजिश करता होता है, सब तीनों सम्मिलित होते हैं, सबका हिस्सा बढ़ जाता है। इसलिए 90% मुकदमे केवल अपने फ़ायदे के लिए लिखाए जाते हैं। इसी में से एक प्रक्रिया अब नया शुरू किया है UGC, जो कॉलेजों में शैक्षणिक संस्थान बड़े बड़े हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा नियम बनाया गया है कि उस पर भी, बच्चों पे भी SC/ST एक्ट लगेगा। तो मतलब उनके भविष्य को बर्बाद करने का एक नया बढ़िया तरीका इन्होंने निकाल दिया है। पहले तो किसी तरह अपना चलो ठीक है, केस लग गया है तो गए हैं, ले दे के वकील से मिल के सब कुछ समझौता हो जाएगा, लेकिन अब तो उनका भविष्य ही बर्बाद कर देना है। अच्छा, इसका किसी पार्टी ने, कोई नेता या कोई समाज बिल्कुल ही विरोध नहीं कर रहा। उसका कारण यह है कि वोट का बंटवारा ना होने पाए। हमारा जो सवर्णों का वोट है वो लगभग बटा हुआ है, वैसे भी मुश्किल से 18-19% है, उसमें से भी ये सभी पार्टियों में मिलेंगे। तो बटे हुए हैं, बटे रहोगे तो ऐसे ही होगा, कोई नहीं पूछेगा। देखो इसका निर्णय क्या होता है। विरोध तो चल रहा है, क्योंकि किसी के भविष्य को बर्बाद करना ठीक नहीं है। वर्तमान के प्रधानमंत्री भी ऐसे ही हैं जैसे अंधों में काने राजा। बहुत कुछ बकवास करके तब चुनाव जीत कर आए थे। काला धन लेके आएंगे, सभी अमीर हो जाएंगे, नोटबंदी कर देंगे, पूरे देश में आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, स्मार्ट सिटी बना देंगे, बिल्कुल चहल पहल रहेगा। कुछ ऐसा कर देंगे, हर घर में जल नल, पता नहीं क्या क्या हैं। किसानों की 2022 में उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी। सब बिल्कुल अमेरिका के नागरिक की तरह हो जाएंगे। ऐसा सपना दिखाया था 2014 में। 12 साल तो हो गए। कश्मीर में जो बेचारे 89 और 90 में विस्थापित हुए थे, वहाँ से भगाए गए थे, वो आज भी दिल्ली में घूम रहे हैं। सनातनी पार्टी है, अगर तुम हिंदू के बारे में सोचते हो तो अभी तक तो उखाड़ नहीं पाए, आगे क्या उखाड़ोगे। अब एक नई योजना चल रही है, 2047 में बिल्कुल विकसित राष्ट्र बनाएंगे। मतलब इससे पहले कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके इंतज़ार में जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो। 2047 में सब कुछ पूरा होगा, क्योंकि 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तब तक निपट जाओगे। इनके जो अच्छे नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे, मुरली मनोहर जोशी जैसे, उनको 75 साल का उम्र बताकर उनको किनारे कर दिया है। और ये भी हमें लगता है शायद 25 साल के ही हैं, इसीलिए कुर्सी से चिपके रहना है। बस यही सब कुछ दुख दर्द था, कुछ भड़ास थी मन में, निकाल दिया। अपना ख्याल रखिए, फिर कभी बात करेंगे। जय हिंद, खुश रहो, स्वस्थ रहो।